राधा 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 भक्तन की श्री वृंदावन धाम की सतगुरुदेव भगवान की। तृप्ति कौशिक जी, ऑस्ट्रेलिया से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मेरे सारे काम बिल्कुल आखिरी तक पहुंच कर रुक जाते हैं महाराज जी, ऐसा क्यों होता है इन परिस्थितियों में? पूर्व पाप हमें असफलता प्रदान करके दुख का अनुभव कराता है। पूर्व पुण्य सफलता प्रदान करके सुख का अनुभव कराता है। अब उन पूर्व पापों को नष्ट करने के लिए तप करो, भजन करो, व्रत रहो। मान लो महीने में 2 व्रत रह जाओ एकादशी के, और खूब नाम जप करो, कुछ स्तोत्र पाठ करो, तीर्थ याटन करो, जिससे तुम्हारे पाप नष्ट हो जाएं तो वो तुम्हारे को सफलता प्रदान करेंगे। नहीं, पाप ही असफलता प्रदान करते हैं। सब कोई सोचता है, सब कोई कामना करता है, लेकिन सबकी कामनाएं थोड़ी पूर्ण होती हैं। और नाम जप करो, भगवान से चित्त जोड़ो, तो हम आपसे सही कहते हैं। आप सोचोगे कि ऐसा हलवा मिले, तो जैसा सोचा वैसे ही हलवा तुम्हें खाने को मिल जाएगा। जो इच्छा करी हो मन माही, प्रभु प्रसाद कछु दुर्लभ नाही। अब पाप कर्म करो, सोचो कि हमें सुख मिले, तो कैसे मिल सकता है? फिर तो नहीं मिल सकता। जो इच्छा करी हो मन माही, हरि प्रसाद कछु दुर्लभ नाही। अगर खूब भजन कर रहे हो तो जो इच्छा करोगे वो प्राप्त हो जाएगा। अब भजन नहीं, तपस्या नहीं, व्रत नहीं, साधना नहीं, तो फिर किसके बल से कामनाओं की पूर्ति चाहते हो? कामनाएं करते रहो, दुखी होते रहो, चिंता, शोक, भय, मृत्यु, इन्हीं को प्राप्त होता है जीव। इसीलिए सबसे कहते हैं अध्यात्म से जुड़ो, अध्यात्म ही तुम्हें सुख प्रदान करेगा। तुम पैसा कमा सकते हो, तुम नाना प्रकार की पद प्रतिष्ठा प्राप्त कर सकते हो, लेकिन आत्म शांति नहीं। आत्म शांति तो भजन से मिलेगी। आप गरीब हो लेकिन धर्म से चलते हो, प्रसन्न हो, इससे बढ़िया जीवन क्या है? आप धनी हो, वासनाओं का भूत चढ़ा हुआ है, भोगों में पागल हो, अशांत हो, चिंतित हो, दुखी हो, इससे बड़ा नरक क्या है? तो जो सुख है वो शांति में है। जो शांति है वो परमात्म स्वरूप है। भगवान का स्वरूप क्या है? शांताकारम। भगवान शांत आकार है ना, तो वो शांति, हम भगवान के अंश है ना, तो हमें शांति चाहिए। भगवान क्या है? आनंद सिंधु सुख राशि। तो हम आनंद चाहते हैं, तो आनंद भोगों में नहीं, भगवान में है। भगवान का नाम जप करो, भगवान के चरित्र सुनो, और बड़े बूढ़ों की सेवा करो।
ये बात सब अपने दिमाग में रख लो। जो अपने बड़े बूढ़ों का तिरस्कार करते हैं वो कभी सफल नहीं हो सकते। अगर सफलता प्राप्त करनी है तो माता पिता की आराधना करो, वयोवृद्धों की आराधना करो, तप करो, व्रत करो, नाम जप करो, अभी उन्नति होने लगेगी। अब खाते मुर्गा मुर्गी हैं, करते बेविचार है, नशा करते हैं, उन्नति चाहते तो कैसे हो पाएगी। पुण्य है तब तक आनंद ले लो, जहां पुण्य खत्म हो तो नष्ट हो जाओगे। रघुवंश सिंह जी भदौरिया। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मैं प्रभु को राम रूप में अपना इष्ट आराध्य मानता हूँ, राम राम का सुमिरन करता हूँ। आप जैसे महान गुरु के मुख से यदि आराध्य प्रभु राम राम का नाम मिल जाए तो महान कृपा होगी। महाराज जी, मैं ग्रस्त आश्रम में हूँ, आर्थिक सामाजिक पद प्रतिष्ठा की लालसा अभी तक बनी रहती है, पर नाम जब से सुमिरन से इसको मिटाने का प्रयास भी कर रहा हूँ। महाराज जी, कामनाएं अभी मिटा नहीं पा रहा। महाराज जी, भगवान या तो दो प्रकार से पूर्ण करते हैं, या तो उसको मिटा देते हैं कामना को, और या कामना पूर्ण कर देते हैं। तो कामनाओं को भगवान के चरणों में समर्पित कर दो कि नाथ, चाहे पूर्ण करके मिटाओ या आप मिटा दो, ये मेरी कामनाएं आपके चरणों में समर्पित हैं। और रही भगवान के नाम की, तो खूब राम राम जपो। भगवान का जो नाम प्रिय होता है ना, वही हमें ज़्यादा सुमिरन में आता है, तो राम राम आप जपो। जी महाराज, मैं तो राधे कृष्ण मंदिर जाता तो वहाँ भी हाँ, जाए सब जगह, प्रणाम सब जगह करे, पर जपे अपने प्रिय नाम को। जैसे आपका प्रिय नाम राम राम है तो आप निरंतर राम राम जप करो। जी जी। रितिका जी वृंदावन से। श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, क्या भगवान के नाम जप के साथ साथ कोई ऐसी सेवा भी है जिससे प्रिया प्रीतम को और अधिक सुख मिले? हाँ, अपने घर में ठाकुर विराजमान कर ले, मंगला से लेकर शयन तक उनको सेवा करे, दुलार करे, बहुत बढ़िया है। पद गायन करे, ठाकुर जी को पद सुनाए, भगवान की लीला कथा भगवान को सुनाए, और नाम जप करे, बहुत सुंदर जीवन हो जाएगा। परोपकार करे, बड़े बूढ़ों की सेवा करे, इससे भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। अजय चौधरी जी बुलंदशहर से। श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, ऐसा क्या करूं कि आप समस्त ब्रह्मांड को गर्व से कह सको कि ये मेरा शिष्य है? और शिष्य तो हम नहीं बना कह सकते कि हमारा शिष्य है, हमारा प्रिय है, क्योंकि हमारी दृष्टि में हमारे प्रभु के सिवा कोई नहीं है। अब वही चाहे स्वांग करें शिष्य का, वही चाहे मित्र का स्वांग करें, लेकिन वही है। मत्ता पर तरम नान्यत किंचिदस्ति धनंजय, मेरे सिवा किंचन मात्र और कुछ नहीं है। तो भगवान का नाम जप करो, गंदे आचरण ना करो, बस इसी से हम खुश हो जाएंगे। किसका प्रश्न है? हाँ, भगवान का नाम जप करो और किसी के साथ बुरा आचरण मत करो, बस इसी से हो जाएगा। पहले गुरुदेव भगवान बहुत गंदे आचरण थे, जब से आपका हाँ, अब आगे अब लो नशानी अब ना नशही हो, पीछे जो हुआ सो राधे राधे, अब आगे संभालो। हाँ, तो पीछे का अहम तो हम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा, पीछे का भगवान कह रहे मैं तुम्हारे सारे पाप नष्ट करके पवित्र कर दूंगा, पर आगामी पाप ना होने पावे, खूब सावधान रहिए और नाम जप कीजिए। कनिष्का जी। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, पूरे संसार में अनगिनत संत हैं जिन्होंने प्रभु के लिए सब त्याग कर दिया। असंख्य विरक्त जन हैं जो इस मार्ग पर चल रहे हैं, जो सब माया बंधन का त्याग कर सिर्फ प्रभु के चिंतन में ही लगे रहते हैं और उनके प्रेम प्राप्ति के लिए लगे रहते हैं। महाराज जी, ऐसे में तो प्रभु उन्हीं को मिलने चाहिए और मिलते भी हैं। महाराज जी, हम जैसे दोषी और जो पूर्ण रूप से समर्पित लोग नहीं हैं, उन पर प्यार कैसे बरसेगा? नहीं, भगवान का प्यार समान रूप से सबके ऊपर है। जैसे एक सद्गुणी पुत्र हो और एक दुर्गुणी हो, गंदा हो, गंदे आचरण वाला हो, लेकिन माँ जब परोस के पवाएगी तो दोनों को प्यार से पवाएगी। उसके लिए भेद नहीं कि सद्गुणी है कि दुर्गुणी है। इसीलिए भगवान ने कहा सब मम प्रिय सब मम उपजाए, सब मेरे प्यारे हैं, सब मेरे द्वारा प्रकट किए हैं, सब पर मोर बराबर दाया, सब पर बराबर दया है, कृपा है। पर अनुभव वही कर पाएगा जो भजन करता है। भगवान का प्यार तो सब पर है। देखो, जो भगवान को गालियां देते हैं, जो पापी पुरुष हैं, उनको भी आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, ये सब फ्री है। सूर्य, चंद्रमा, जो भगवान की तरफ से वो सब फ्री। भगवान ऐसा नहीं कि तुम हमारी निंदा करते हो
तुम वायु नहीं लोगे, तुम जल नहीं लोगे, तुम भूमि पर नहीं रहोगे। नहीं, भगवान का प्यार सबके प्रति समान है। पर भगवान का वास्तविक प्यार क्या है ये वही समझ पाएगा जो पाप आचरण छोड़कर भगवान का नाम जप करता है, भगवान की भक्ति करता है। जो ऐसा करता है वो परमानंद में डूब जाता है। और जो भगवान का ही पावर है लेकिन उस पावर से हमने गंदे आचरण किए, हिंसा की, दुराचार किया, फिर हमारी दुर्गति हो जाती है। तो भगवान का प्यार तो सबके प्रति समान है, पर उस प्यार का अनुभव वही कर सकता है जो भजन करता है। शुभम जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, हमारी सांसारिक उन्नति में तो एक दूसरे के साथ होड़ लगी रहती है, किंतु भजन में क्यों नहीं लगती? भजन तो थोड़ा भी करते हैं अहंकार आ जाता है महाराज जी। इस अहंकार का जड़ से नाश कैसे हो ताकि खूब भजन? बड़े भक्तों के चरित्र पढ़े जाएं। जो भगवान के प्रेमी जन, बड़े बड़े संत जन हुए हैं, जब उनके हम चरित्र पढ़ते, कहते हैं ना, ऊंट ऐसे अपने को बड़ा ऊंचा मानता है लेकिन जब पहाड़ के नीचे जाता है तब अपने को बहुत छोटा देखता है। तो ये पहाड़ हैं संत जन। जीवन हो गया उनका भजन करते, कभी संसार के भोगों को नहीं भोगा, कितना कष्ट सहा। हम उनके सामने क्या हैं? तो हमारा अहंकार नष्ट हो जाएगा जब हम भक्तों के चरित्र पढ़ेंगे और संतों का संग करेंगे। क्या भजन हम करते हैं, उनका भजन देखो। रात दिन कष्ट सहकर भगवान को पुकार रहे हैं, हर कष्ट सहकर भगवान का भजन कर रहे हैं, तो हमारा अहंकार नष्ट हो जाएगा। महाराज जी, जैसे वृंदावन आते हैं तो वृंदावन का भी ऐसा कि नहीं हम वृंदावन जा रहे हैं, तो इसका भी अहंकार आ जाता है कि नहीं? ये मलिन अंतःकरण धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। गंदा अहंकार नहीं है कि हम वृंदावन जाते हैं, तो उस पर विचार करना चाहिए कि प्रथम यथामति प्रणवं श्री वृंदावन अति रम्य, श्री राधिका कृपा बिनु सबके मनन गम्य। राधा रानी की कृपा के बिना यहाँ कोई सोच भी नहीं सकता, कदम रखने की तो बात जाने दो। तो हमारी प्रियाजू की कृपा है आपके ऊपर, तो आप वृंदावन आए। आप ऐसा क्यों नहीं सोचते? आप वृंदावन नहीं आ सकते, आपको प्रियाजू ने वृंदावन बुलाया है, ऐसा सोचो तो अहंकार नहीं रहेगा। वो भजन करते हैं, थोड़ा भजन होता है, ऐसे कहते हैं तू वृंदावन जाता है, तो उसका फिर तो लोग कहते हैं फिर उसमें बहुत अधिक ऐसा लगने लग जाता है कि हाँ, तो जो भजन है, जो वृंदावन आना है, और जो लोग कह रहे हैं, तुरंत सोचो कि ये तो भगवान की कृपा है। भगवान की कृपा के बिना ये नहीं हो सकता था। हरिवंश कृपा, हरिवंश कहें, हरिवंश कहें, हरिवंश लाहें। हरिवंश की कृपा से कोई हरिवंश राधा बोल सकता है, बिना उनकी कृपा से थोड़ी बोल सकता है। तो हम कृपा को देखेंगे तो अहंकार नष्ट हो जाएगा। और अपने में क्या सामर्थ्य है? अपने को जो बुद्धि दी, जो शरीर दिया, जो ज्ञान दिया, वो भगवान ने दिया, तो हम अहंकार क्यों करें? नहीं, बस इसी का नाम, हाँ, नाम जप करो, ठीक हो जाए। संगीता जैन जी। महाराज जी, आत्मबोध के लिए साधन चतुष्टय अत्यंत आवश्यक है। महाराज जी, साधन चतुष्टय क्या है महाराज जी? साधन चतुष्टय है, पहला विवेक, सत असत का ज्ञान, उसे विवेक कहते हैं। दूसरा लोक परलोक के भोगों से वैराग्य, वैराग्य कहते हैं कि भोग उपस्थित होने पर भोगने की इच्छा ना होना। तीसरा, तीसरे में 6 संपत्ति है, चतुष्टय साधन में तीसरे में 6 संपत्ति है। शम, दम, उपरति, तितिक्षा, श्रद्धा, समाधान, मुमुक्षुता। जो चौथा है वो मोक्ष धर्म की प्रबल लालसा है। शम, इंद्रियों पर विजय, दम, मन पर विजय, उपरति, भोग है ऐसी इच्छा का भी त्याग, तितिक्षा, घोर सहनशील, चाहे जितना कष्ट पड़े मार्ग को नहीं छोड़ना, श्रद्धा, शास्त्र और गुरु के वचनों पर दृढ़ विश्वास, समाधान, परमात्मा में चित्त का चिंतन से स्थिति बनना, मुमुक्षुता, मुझे मोक्ष की प्राप्ति हो जाए। ये साधन चतुष्टय है। बिना साधन चतुष्टय के तो इसलिए ज्ञान की बातें कर लेना ज्ञानी नहीं होता, भजन करना ज्ञानी होता है। खूब भजन करो, खूब नाम जप करो, अच्छे आचरण करो, शास्त्र का स्वाध्याय करो, मन निर्मल होने लगेगा तो आपको दिखाई देने लगेगा कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ। और भजन नहीं करोगे तो मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ, ऐसा कहने मात्र से ज्ञान नहीं हो जाएगा। भजन करना पड़ेगा। खूब भगवान का भजन करो, भगवान की लीला कथा सुनो, शास्त्रों का स्वाध्याय करो, तब ज्ञान प्राप्त होगा। अब आज ज्ञान लायक कोई रह ही नहीं गया है। सब बाल्यावस्था से ब्रह्मचर्य भ्रष्ट हो रहे हैं, ब्रह्मचर्य नष्ट कर रहे हैं, गर्ल फ्रेंड, बॉय फ्रेंड, व्यसन, ज्ञान मार्ग, योग मार्ग,
कहाँ रह गया ज्ञान योग मार्ग? अरे मनुष्यता आ जाए, यही बहुत बड़ी बात है। मनुष्यता आ जाए। पराई बहन बेटियों के साथ राक्षसों की तरह व्यवहार करते हैं। ज्ञान मार्ग, योग मार्ग, भजन मार्ग, हम कह रहे भैया मनुष्यता धारण कर लो, कम से कम मनुष्य बन जाओ, राक्षसी स्वभाव छोड़ दो। राक्षसी स्वभाव कैसा? 3-3, 4-4 लड़कों से लड़कियां संबंध रखते हैं, 3-3, 4-4 लड़कियों से लड़के संबंध रखते हैं। ब्याह होता है तो उसका कोई महत्व तो नहीं है। हमारे समाज में इतना दूषण फैलता जा रहा है, व्यभिचार का, व्यसन का, हिंसा का, कि अगर संभला नहीं तो आगे गृहस्थी नाम की चीज नहीं रह जाएगी। माता पिता पर विश्वास श्रद्धा खत्म हो रही, पति पत्नी में संबंध ठीक नहीं, भाई भाई में संबंध, क्या गृहस्थी? कम से कम एक परिवार 4-5 लोग, 8 लोग जो परिवार आपस में प्रेम से रह रहे हैं। धर्म तो सीखो, ज्ञान तो बहुत ऊंची चीज है। मोक्ष तो तब मिले जब पहले हम धर्म से चलना सीखें। ककाहरा ना आवे तो हम पीएचडी कैसे कर लेंगे? ज्ञान मार्ग का मतलब पीएचडी, और आता ककाहरा नहीं है तो कैसे पीएचडी कर लेंगे? पहले ककाहरा और मात्रा सीखें और फिर हम पढ़ना सीखें, तब कहीं जाकर हम पीएचडी लायक होंगे। जी। गौरव जी अमेरिका से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, जीवन यापन के लिए एक विद्यार्थी के रूप में हम लोग सतत परिश्रम करते हैं, नाना प्रकार की डिग्रियां प्राप्त करते हैं। बदलते परिवेश में ये आवश्यक भी प्रतीत होता है अपनी मतलब और डॉक्टरेट, फिर पोस्ट ग्रेजुएशन, मतलब ऐसे करके लौकिक पढ़ाई को महाराज जी बहुत कहाँ तक इसकी उचित है महाराज जी, कहाँ तक इसको नहीं करना चाहिए? लौकिक पढ़ाई भी करनी चाहिए, लौकिक पदों पर भी जाना चाहिए, पर इस पर जाने के लिए हमें सफलता के लिए हमारे पास तप चाहिए, पुण्य चाहिए। नहीं तो बहुत सी डिग्री लिए घूम रहे हैं, नौकरी भी नहीं मिल रही है। बहुत से अच्छे डॉक्टर हैं लेकिन वो सब्ज नहीं हो पा रहे। उसका पूर्व का जो पाप है वो उसको असफल कर देगा। इसलिए हमें तप चाहिए, हमें परोपकार चाहिए, हमें भजन चाहिए जो हमारी सफलता को हमारे सामने पेश कर सके। उसके लिए नाम जप करो, हो सके परोपकार करो। परोपकार जैसा कोई धर्म आप समझो तो अगर आप परोपकार करोगे, आप दूसरे बड़े बूढ़ों की सेवा करोगे, नाम जप करोगे, तो निश्चित आपको सफलता प्राप्त होगी। साथ में अध्यात्म चाहिए, अध्यात्म के बिना सफलता अधूरी है। जैसे आप बहुत बड़े पदाधिकारी बन गए, खूब रुपया कमा लिए, लेकिन मरोगे तो न पद जाएगा न रुपया जाएगा। अगर भगवान का नाम जप किया है, परोपकार किया, वो आपके साथ जाएगा, वो आपका मंगल करेगा। इसलिए नाम जप करो और परोपकार की भावना में रहो। परोपकार जरूर करो। कभी किसी का एक्सीडेंट हुआ दिखाई दे, दौड़ पड़ो, उसे उठा करके अस्पताल ले जाओ, उसकी से ये जो पुण्य है ये आपको सफल करेगा। और आज हमारा समाज है कि अगर किसी का एक्सीडेंट हुआ तो वीडियो बना लेगा आराम से, लेकिन उसको उठा करके अस्पताल नहीं ले जाएगा। कार का शीशा खोला, वीडियो बनाया और सोशल मीडिया पे डाल दिया और गाड़ी बढ़ा दी। ये नहीं कि हमारा कर्तव्य, मनुष्य का कर्तव्य है दुखी प्राणियों को सुख पहुंचाना। पर दुख द्रवेशु संत पुनीता, वही सज्जन पुरुष है जो दूसरे को दुखी देखकर द्रवित हो जाए, अपने प्राणों की बाजी लगाकर भी उसका सहयोग करे। तो कोई अपाहिज है, कोई बूढ़ा है, कोई बीमार है, ऐसी स्थिति में हम 10 रुपया 100 रुपया अपने खर्चा में न लगाकर उसको बीमार को दवाई दे दें, उससे उसका मंगल हो जाएगा। तो इसी में सफलता प्राप्त होती है। नहीं, बहुत से पढ़े लिखे लोग असफल हैं, बहुत से पदाधिकारी लोग भी असफल हैं, नाना प्रकार के धन की कुचेष्टाएं, घूसखोर आदि से, तो उनका परिवार देखो अशांत है, वो दुखी हैं, वो क्लेशित हैं। एक यहीं बैठे थे, उन्होंने कहा था कि सब कुछ हमारे पास है, ग्रेजुएट हैं हम, सब कुछ है, लेकिन मेरा मन अशांत है। तुमका बिना भगवान के शांत होने वाला नहीं, बिना धर्म के शांत होने वाला नहीं, बिना परोपकार के। से खूब लक्ष्मी कमा ली और उसका भोग कर रहे तो उससे थोड़ी मन शांत होगा। मन तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है, तब लगी कुशल न जीव कहूं सपने हूं मन विश्राम, जब लगी भजत न राम कहूं शोक धाम तज काम। जब तक भगवान का भजन नहीं होगा तब तक शांति प्राप्त नहीं होगी। तो इसलिए नाम जप करो, माता पिता की सेवा करो और भगवान से प्रार्थना करो, तो आगे सफलता मिलती चली जाएगी। समझ पा रहे आप? रश्मिमा जी पुणे से। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मैं यूट्यूब के माध्यम से आपका सत्संग सुनती हूँ और नाम जप करने का भी प्रयास कर रही हूँ। महाराज जी, मेरा सवाल है कि ये सोच हर पल अपने अंदर कैसे लाएं कि सबके भीतर भगवान विराजमान है। रोज हर पल खुद ये को सोच कैसे नहीं होती है, स्थिति होती है।
बहुनाम जन्म नावंते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेवास्तरमित सा महात्मा सुदुर्लभा। बहुत जन्मों की साधना के बाद ये ज्ञान प्राप्त होता है कि सब में भगवान वासुदेव विराजमान है, और जब ऐसा जिसको अनुभव हो गया वो महात्मा है। वो महात्मा दुर्लभ है जो सब में भगवान का दर्शन करता है। इसके लिए भजन करना पड़ेगा। इसके लिए भगवान ने बताया कि मेरा चिंतन करना पड़ेगा। अनन्यस चिंतयन्तो माम, अनन्य चेता सततम, मेरा सतत चिंतन करो, तब ये बात बनेगी जा करके। मच्चित्ता मदगद प्राणा बोधयंता परस्परम कथयन्ति च माम नित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति च तेषाम सततयुक्ता नाम भजताम प्रीतिपूर्वकम तो ददामि बुद्धि योगम तम येन माम उपयान्ति ते। जो भगवान में चित्त जोड़ता है, जो भगवान को प्राण समर्पित करता है, जो भगवान की कथा वार्ता सुनता है, कहता है, उसी में रमण करता है और प्रेम पूर्वक भगवान का नाम जप करता है, उसका बुद्धि योग परमात्मा से हो जाता है। निश्चय एकमात्र हो जाता है कि भगवान सर्वत्र हैं, और ये अनुभव होने लगता है। इसके लिए भजन साधना चाहिए। केवल सोच से बात नहीं बनेगी, भजन साधना हो तब हमारी सोच का साक्षात्कार होगा कि सब में भगवान है, तो ऐसा अनुभव में आएगा। प्रारंभिक साधक महाराज जी कैसे करे? नाम जप करे, नाम जप शुरू करे। नाम जप से ही धीरे 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 ज्ञान विज्ञान बढ़ता चला जाएगा। अरे जो राम राम नहीं कह पाते थे, मरा मरा बोल करके ब्रह्म ऋषि होकर के उन्होंने भगवान के पावन चरित्र की रचना कर दी, और तुम राम राम जपोगे, राधा राधा जपोगे, कृष्ण कृष्ण जपोगे, तुम में कुछ अधूरापन रह जाएगा? नहीं, सब पूरा हो जाएगा, पूर्ण अध्यात्म जागृत हो जाएगा। खूब नाम जप करो, नाम जप से सब ठीक हो जाएगा। रितु जी वृंदावन से। श्री हरिवंश महाराज जी, महाराज जी क्या हमें श्री जी से प्रेम होगा? मन को देखकर लगता नहीं महाराज जी, क्योंकि ऐसा लगता है कि ये कभी लायक ही नहीं है। हाँ, मन देख करके तो ऐसा अनुभव होगा, क्योंकि मन का स्वभाव है विषयों की तरफ जाना। मना कष्टान इंद्रियाणि प्रकृति स्थान कर सती, माया की तरफ, प्रकृति की तरफ जाना। परमात्मा की तरफ ये स्वाभाविक नहीं जाता। जैसे जल को छोड़ो तो उस ढलान की तरफ जाएगा, नीचे की तरफ जाएगा। ऊपर चढ़ाना है तो यंत्र की जरूरत है। ऐसे ही मन को छोड़ो तो विषयों में चला जाएगा। अगर उसे ऊर्ध्वगामी बनाना है, भगवान की तरफ चलाना है, तो मंत्र की आवश्यकता है। खूब मंत्र जप करो। जो गुरु मंत्र मिलता है वही मन को वशीभूत करके भगवान के चरणों में समर्पित करता है। आजकल कोई जप में ज़्यादा ध्यान देता नहीं, जप ही प्रधान है। यज्ञानाम जप यज्ञोष्मी, सबसे बड़ी यज्ञ है जप। भगवान के नाम का जप, जो गुरु जी ने गुरु मंत्र दिया उसका जप। फिर देखो मन परमात्मा में लगने लगेगा, क्योंकि ये सब परमात्मा स्वरूप ही है। इंद्रियाणाम मनश्चास्मि, भगवान कहते हैं इंद्रियों में मैं मन हूँ, तो भगवान ही तो मन बने हैं। जब सही चलोगे, नाम जप करोगे, तो मन ही में भगवान प्रकाशित हो जाएंगे। फिर प्रेम का क्या कहना है, लबालब प्रेम भर जाएगा। प्रेम मूल यह नाम है, प्रेमी रसिक जपत यह नाम, प्रेम मगन निज बन विश्राम। प्रेम का मूल नाम है। जितना नाम जप करोगे उतना प्रेम भगवान से प्रकट होगा। अगर भगवान का नाम जप नहीं करोगे तब तो विषयों में मन प्रीति करता है। फिर ये सोचना तो सही है कि कहाँ हम विषयी पुरुष हो, कहाँ निर्मल परमात्मा, हमारा कैसे प्रेम हो सकता है। पर जब हम नाम जप करेंगे तो हमारा मन निर्मल हो जाएगा, और निर्मल जन मन सो मोहि पावा, और मोह कपट छल छिद्र न भावा। जहां मन निर्मल हुआ वो भगवान को प्राप्त हो गया। राय सिंह जी अंबाला से। जय शिक्षा। जय श्री राधे महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी आप कह रहे हैं कि आप एक टैक्सी ड्राइवर हैं, मतलब भगवान रूपी सवारी को यात्रा कराते हैं। महाराज जी कहते हैं कि पूरा दिन आपकी कृपा से कोई भी पहले ऐसा काम नहीं था या पाप नहीं था जो मैंने नहीं किया हो, बट अब आपकी कृपा से सब कुछ छोड़ दिया और नाम जप में महाराज जी मन लगता है। और जब भी गाड़ी चलाता हूँ तो नाम को ही चलाता हूँ, बट जब रात को जब सोने का समय होता है तो महाराज जी मन नाम को पकड़ लेता है। फिर पूरी रात महाराज जी नींद नहीं आती और नाम ही चलता रहता है, और सुबह महाराज नींद नहीं आती महाराज जी। बहुत किसका प्रश्न है। और फिर मतलब मन को मनाना पड़ता है कि तेको सोना है, सुबह गाड़ी चलानी है, पहाड़ियों पे बहुत बढ़िया बात है भैया। इसमें नींद तुम्हें परेशान नहीं करेगी, क्योंकि निद्रा तमोगुण है। जब हम नाम जप करते हुए पूरी रात व्यतीत करते हैं तो एक आनंद बना रहता है, एक नशा बना रहता है। वो नींद की हानि नहीं होगी तुम्हारे शरीर में कि तुम्हें नींद नहीं प्राप्त हुआ, तो नींद ना प्राप्त होने के जो हानिकारक लक्षण हैं वो आप में नहीं आएंगे, क्योंकि नाम चल रहा है ना। नींद में क्यों विश्राम मिलता है इंद्रियों मन को? क्योंकि संसार का चिंतन छूट जाता है।
जैसे 6 घंटे हम सब भूलकर गाढ़ निद्रा में, तो हमारी इंद्रियों को, मन को एक नया जोश, नया सामर्थ्य प्राप्त होती है। अगर हम वही भगवान के चिंतन में भूल जाएं संसार को, तो हमें और नया जोश मिलेगा। ये हानिकारक नहीं है, चिंता न करो, खूब नाम जप करो, ये तो बड़े भाग्य से प्राप्त होता है। मैं मन ये डर जाता हूँ कि सुबह सवारी को घुमाना है, केदारनाथ वगैरह पहाड़ियों का रास्ता है, तो ये सोचता भी अगर तूने नाम, इस मन ने अगर नाम पकड़ लिया ना, तो कल तेरे को प्रॉब्लम हो जाएगी। ये डर बैठ गया है। नहीं, प्रॉब्लम तो नहीं होगी, नाम जपने वाले में प्रॉब्लम नहीं होती। जो तुम्हें रोग है, ये बहुतों को, अच्छे अच्छे साधकों को रोग हो जाता है नाम का, कि पूरी रात पड़े रहते हैं, मन नाम चलता रहता है, और उसमें चिंता की बात नहीं, कोई हानि नहीं होने वाली। नाम से मंगल ही होता है ना। खूब प्रवीणता पूर्वक नाम जप करो, लेकिन ये जरूर सावधान रहो कि कई जाने तुम्हारे हाथ में। वही भय मेरे को लग जाता है। अगर आपको जरा भी झपकी महसूस हो तो गाड़ी खड़ी कर दो, थोड़ी देर विश्राम कर लो, क्योंकि अब जैसे केदारनाथ आदि की घाटियों में है, वहां तो जरा सा चूके तो बचने की कोई गुंजाइश है ही नहीं, पलक झपकने के बाद। हाँ, इसलिए बहुत सावधान रहना। और भगवान मंगल करते हैं, मंगल भवन है, भगवान ही रक्षा करते हैं। हर्ष आदित्य जी, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मैं नित्य माला जप करता हूँ, जीवन में अनुशासित रहने की पूरी कोशिश करता हूँ। महाराज जी, भगवान पर अटूट श्रद्धा और विश्वास भी है, लगता है भविष्य में मेरे हर कार्य सफलता मिलेगी। महाराज जी, क्या मेरी भ्रांति है या कर्म? नहीं नहीं, बिल्कुल ऐसे ही रखो, हर सफलता मिलेगी। जो भगवान के चरणों में है वो सफलता मिलेगी, पर असफलता मिलने पर निराश ना हो जाए, अश्रद्धा न करे। भगवान ने कहा सुख दुख में, लाभ हानि में, जय पराजय में हमें समान भाव रखना चाहिए, तभी हम सच्चे भक्त बनेंगे। सफलता मिली तो जय हो, और असफलता मिली तो भगवान से नाराज हो जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। भगवान पर अश्रद्धा नहीं करनी चाहिए। उस असफलता में भी सफलता छुपी हुई है, कोई मंगल विधान छुपा हुआ है, इसलिए भगवान ने मुझे असफल कर दिया है, ऐसी भावना रखनी चाहिए। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, श्री जी कृपा से सत्संग सुनती हूँ और नाम जप करने का प्रयास करती हूँ। महाराज जी, विकार अभी तक शांत नहीं हुए, लगता है पहले से अधिक हो गए, साधना में भी स्थिरता आ रही है। पहले से अधिक नहीं होते, अपने को समझ नहीं है। मन रूपी छिप में अनंत जन्मों की दुर्वासनाएं भरी हुई, दुर्वासना मम सदा परिकर्षयन्ति। तो जितना हम नाम जप करते हैं उतना वो मन रूपी छिप से खाली हो रहे हैं। जब वो निकलते हैं तो लगता है बहुत ज्यादा हो रहे हैं, वो निकल रहे हैं, धीरे धीरे खाली हो रही है। दीर्घ काल निरंतर सत्कार सेवितो दृढ़ भूमि, लंबे समय तक यदि नाम जप किया जाए सत्कार आदर के साथ, तो दृढ़ भूमि, हृदय निर्मल हो जाएगा, सारे विकार नष्ट हो जाएंगे। विकार बढ़ नहीं रहे, विकार नष्ट हो रहे हैं। बिल्कुल आप धैर्य पूर्वक नाम जप करते रहिए। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आपका सत्संग सुनते हैं, नाम जप करते हैं, जीवन में बहुत सुधार आया। महाराज जी, आप कह रहे हैं कि आप नौकरी करते हैं, अकेले रहते हैं, कोई खास मित्र नहीं, इसलिए अगर कभी भी कोई गलत विचार मन में आता है तो उसे काटती रहती हूँ। महाराज जी, नाम जप करती हूँ, परंतु गुरुदेव कहीं जब ऑफिस में जाते हैं तो लोगों से मिलना जुलना होता है, तो कभी कभी लोगों को देखकर मन में गलत विचार आने लगते हैं, जिन्हें काटना बहुत मुश्किल हो जाता है। अगर थोड़ी सी भी ढील दे दूं तो बहुत मुश्किल हो जाता है। महाराज जी, ऐसे समय में मन की इस धारा को कैसे काटें? नहीं, नाम अगर चलता रहेगा तो आप टिके रहेंगे, अगर नाम छूट गया तो फिर हानि हो सकती है। कहे हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तो सुमिरन भजन न हो। अगर भगवान का भजन चल रहा है तो कोई भी विकार ऐसा नहीं जो हमें परास्त कर दे, और भजन छूट गया तो छोटा सा विकार भी हमको परास्त कर देगा। सबसे बड़ी विपत्ति है भजन छूटना। आप नाम न छोड़िएगा तो आपको कोई परास्त नहीं कर पाएगा। नाम जप कीजिएगा। अगर एक बार गलत रास्ते पे उतर गए तो ये इतना चिकना रास्ता है कि चढ़ पाना मुश्किल है। आप गिर तो और सकते हैं लेकिन चढ़ना मुश्किल है। इसलिए ऑफिस आदि में, नौकरी व्यापार आदि में ये सावधानी रखें कि आप व्यभिचार में ना प्रवृत्त हो जाएं। आप अगर इंद्रियजन व्यभिचार करने लगे तो फिर व्यसन, हिंसा, चोरी, छल कपट सब आ जाता है। इसलिए व्यभिचार से बचिए। और आज चरित्र लोग दूषित ज्यादा कर रहे हैं, चरित्र की रक्षा नहीं कर पा रहे। नौकरी मिलनी है तो चरित्र दूषित कर दिया, धन मिलना है चरित्र दूषित कर दिया, मनोरंजन करना है चरित्र दूषित कर दिया, क्योंकि उनके पास और कोई सुख का साधन है ही नहीं, अध्यात्म जन्य सुख का साधन है ही नहीं, केवल लौकिक सुख का साधन है। तो अपने को संभलना पड़ेगा। आज का वातावरण इसी में बह रहा है।
अपने को अच्छे जो साधक हैं, जो अध्यात्मवादी हैं, उनको ऐसे आचरणों से बचना पड़ेगा। अपने चरित्र को पवित्र रखोगे तो आप खुद देखोगे आपको कितना सुख मिलता है, आप कितने शांत रहते हैं, आपका हृदय कितना आनंदित रहता है। चरित्रहीन पुरुष कुछ भी करे, वो रावण में क्या था, चरित्रहीनता ही थी और कोई कमी नहीं थी। उत्तम कुल पुलस्त करनाती, और बड़ा विद्वान था और बड़ा बलवान था, सब था, लेकिन चरित्रहीन था, इसीलिए राक्षस कहा गया। हाँ, गिर गया, नष्ट हो गया। तो चरित्रहीन पुरुष कुछ भी हो वो मतलब नष्ट हो जाएगा। अगर हमारा चरित्र पवित्र है तो सब पवित्र है। वो अंग्रेजी में एक कहावत है, हमें अंग्रेजी में आता नहीं है, वो जिसका धन गया तो कुछ नहीं गया। If money is lost, nothing is lost. हाँ, धन गया तो कुछ नहीं गया, और स्वास्थ्य गया तो कुछ गया। If health is lost, something is lost. हाँ, और जिसका चरित्र गया तो सब कुछ गया। If character is lost, everything is lost. एवरीथिंग इज लॉस। अब आज उल्टा है, आज उल्टा वाला नहीं वाला रहता है। बड़ा समय विचित्र आ गया है जी। अर्पित जी लखनऊ से। श्री हरिवंश महाराज जी, जब कोई इंसान सेवा, भक्ति और ब्रह्मचर्य का मार्ग अपनाता है, लेकिन समाज में उसकी जिम्मेदारियां जैसे परिवार, नौकरी, सामाजिक कर्तव्य भी उससे डिमांड रहती है घर वालों को, तब किस तरह से संतुलन बनाना चाहिए? क्या कुछ ऐसा दैनिक नियम हो सकता है जिससे भक्ति और संसार दोनों अधूरे ना रहें? हाँ, अगर पत्नी है तो महीने में एक बार सहवास करे। शास्त्र आज्ञा है मासिक धर्म के पवित्र होने के बाद एक बार सहवास करे, और तो ब्रह्मचर्य ही पुष्ट माना जाएगा उसका। पराई स्त्रियों की तरफ गंदी दृष्टि न करे, अपनी पत्नी से महीने में एक बार भगवान को प्रणाम करके सहवास करे, तो धर्मयुक्त काम भगवान कहते हैं मैं हूँ। और इसके बाद नाम जप अपना बंद ना होना चाहिए। शराब नहीं पीना, मांस नहीं खाना, कोई नशा नहीं करना, घूस नहीं लेना, चोरी नहीं करना, किसी की हिंसा नहीं करना, तो गृहस्थ धर्म में रहते हुए भी वो भगवान को प्राप्त कर लेगा। नाम जप में बड़ी सामर्थ्य है। पराई माता बहनों की तरफ दृष्टि न रखे, अपनी पत्नी से ही अनुराग करे, पर एक महीने में एक बार सहवास करे तो ब्रह्मचारी ही माना जाएगा। समझ रहे भाई जी? जब दिनचर्या में कुछ बदलाव होता है तो उस वक्त मन थोड़ा, क्या बदलाव होता है? मतलब जैसे कुछ काम ज्यादा है, कुछ तो नाम जब चल रहा है ना, हमने ये तो नहीं कहा बैठ कर पूजा करो, हमने तो 21 बार नहीं कहा कि आप बैठ करके पूजा करो। हम तो नाम जप की कह रहे हैं कि सुबह उठो और चल दो, और नाम जप चल रहा है राधा राधा राधा, शाम तक काम करो राधा राधा राधा, कोई परेशानी नहीं। हमने तो नहीं कहा पद्मासन लगाओ, सिद्धासन लगाओ, गृहस्थ आश्रम के लिए है भी नहीं, क्योंकि उसको कब कौन सा कार्य लग जाए। नाम जप करो, पवित्र आचरण से चलो, कोई नशा न करो, इसी से भगवत प्राप्ति हो जाएगी। टाइम भी मतलब नाम जप चल है सहवास के टाइम। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल छोड़ना नहीं चाहिए। उसी समय दिल रुक जाए तो उसी समय हमारी दुर्गति हो जाएगी। तो हम कभी नाम नहीं छोड़ते, राधा राधा राधा। ये नाम उस तभी चलेगा जब आप धर्म से सहवास कर रहे हैं। अगर अधर्म से सहवास कर रहे हैं तो फिर नहीं माना जाएगा, फिर वो पापाचरण होगा। धर्मयुक्त, अपनी पत्नी से धर्मयुक्त और समययुक्त। अब जैसे संध्या का समय है, दिन का समय है, ये सब सहवास के लिए निषेध है। रात्रि के समय में भगवान और दिशाओं को प्रणाम करके, दिशाओं के देवताओं को, तब ये बहुत धर्मयुक्त हो जाता है, फिर वो धर्मयुक्त हो जाता है। महाराज जी, केवल अगर भौतिक सुखों की प्राप्ति के लिए ही नाम जप किया जाए तो भगवान की इच्छा नहीं है? हाँ, तो दोनों काम अपने आप हो जाएंगे। भगवान की भी मिलन का संयोग बन जाएगा और लौकिक सुख भी मिल जाएंगे, पक्का लौकिक सुख मिल जाएंगे। तो हम अगर ये कि केवल नाम जप करने से लौकिक कामनाएं पूर्ण हो जाएंगी, हाँ पूर्ण हो जाएंगी, सब कामनाएं पूर्ण हो जाएंगी। हम उदाहरण हैं, तो हम तुम्हारे पास उदाहरण है। वो व्यक्ति है जिसके खाने के लिए एक टुकड़ा रोटी नहीं, जिसके रहने के लिए 1 इंच जमीन नहीं, जिसके पास 1 रुपया नहीं, एक आदमी बात करने वाला नहीं। आज आप देख लीजिए, तो ये क्या है? अगर हम भगवान से न जुड़े हो तो हमसे कोई राधे राधे कहे क्या? भगवान का ही तो सारा वैभव है। अगर आप ईमानदारी से भगवान का भजन करोगे तो जिन्होंने 1 सेकंड में अनंत ब्रह्मांड बना दिए, वो हमारे लिए सुख की व्यवस्था क्यों नहीं कर देंगे? ये सब भगवान से ही जुड़ने से तो है। अगर हम भगवान के ना हो तो थोड़ा सोच लो, हमारे पूरे परिकर में शासन है, चाहे बच्चा हो चाहे बच्ची हो, बिल्कुल धर्म से चलो, ऐसे किसी से मत कर देना। ऐसे रख देता है तो बाबा जी हैं, भिक्षुक है। अगर ऐसे नहीं करना, जो भगवान दे दे उसी से चलना है। तो भगवान के सहारे रहने से, भगवान का नाम जप करने से इस लोक में भी माला माल हो जाओगे,
इस लोक में भी, परलोक में तो हो ही जाओगे, इस लोक में भी। पर पहले हम ये आपको समझना होगा कि जैसे आपके पाप हैं 500 ग्राम और आपका भजन है 25 ग्राम, तो आपका लोड कितना है पाप का, अभी काम नहीं बनेगा। जब 500 क्रॉस कर जाओगे तब माला माल हो जाओगे। जब आपका भजन 500 क्रॉस करके 600 में पहुंचेगा तब सब सिद्धियां रुपया पैसा सब मारा घूमेगा, क्योंकि भगवान सबके स्वामी हैं और आपने भगवान का भजन किया तो सब कुछ प्राप्त होगा। इसलिए चिंता नहीं करना चाहिए, भगवान का चिंतन करना चाहिए। महाराज जी एक तरफ तो कामना करनी पड़ती है फिर भी पूरी नहीं हो रही। महाराज जी हम आपके आश्रित जन है, हमने तो ना चाह की, बट हमें इतना भरोसा कि महाराज जी आपके आश्रय में है, प्रभु के आश्रय में। इसमें क्या है, इसमें क्या है कि हम लोग भगवान को पूर्ण जब समर्पित हैं तो जैसे माँ को चिंता होती कि बच्चे को बाल भोग करवाना है, बच्चे को राजभोग कराना है, चल अब खेलना बंद कर, बाल भोग कर, राजभोग कर, ऐसे भगवान हमारी व्यवस्था करते हैं। हम कामना नहीं करते पर वो भगवान व्यवस्था करते हैं आगे से आगे। हाँ करो सदा तिनके रखवारी, जिम बालक राखे महतारी। आगे से आगे भगवान व्यवस्था करते हैं। बिल्कुल निश्चिंत हो जाओ, बिल्कुल निर्भय हो जाओ, भगवान तुम्हें बहुत प्यार करते हैं। पर बस भगवान का भजन करो, तब भजन नहीं करोगे तो समझ नहीं पाओगे भगवान के प्यार को, नहीं समझ। भगवान के बिना शांति नहीं है। देखो जैसे लोग पशुओं को भूंज भूंज के खाते हैं, हम कहते हैं दया करो इन जीवों पर, तुम ऐसा पाप कर रहे हो तुम्हें भूंज देगा काल। आप शराब मत पियो, बहन बेटियों की तरफ गंदी बातें मत करो, नाम जप करो, परोपकार करो, अभी आनंद आने लगेगा। अब लोग पाप कर्म करते हैं और चाहते सुख है तो कैसे मिल पाएगा? गंदे आचरण करोगे, पाप कर्म करोगे तो सुख कैसे मिल पाएगा? उर्मिला जी अहमदाबाद से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी हमें भगवान से संसारिक सुख मांगने की प्रार्थना करनी चाहिए? जरूर। हम संसार में हैं, अगर हमारे अंदर कोई आकांक्षा है तो अन्य से ना कहकर भगवान से कहना चाहिए। भगवान ने 4 प्रकार के भक्त बताए हैं, आर्त, अर्थार्थी, जिज्ञासु और ज्ञानी। आर्त संकट निवृत्ति के लिए केवल भगवान का आश्रय, अर्थार्थी धन प्राप्ति के लिए केवल भगवान का आश्रय, जिज्ञासु अपने आप को भगवान के चरणों में समर्पित करने के लिए जो ज्ञान चाहिए, हमारी हर जिज्ञासा की पूर्ति जगत गुरु भगवान से, और ज्ञानी जो भगवान में अभेद हो चुका है, जो भगवत स्वरूप हो चुका है, ब्रह्मविद ब्रह्म भवति। तो हमारे शास्त्र आज्ञा करते हैं कि अगर हमें अर्थ की प्राप्ति चाहिए तो केवल भगवान से चाहिए। हम भगवान के ही आश्रित रहें, किसी व्यक्ति के आश्रित न रहें, और प्रयत्न करें, प्रयास करें, खूब नाम जप करें, भगवत स्तोत्रों का गायन करें, भगवत आराधना करें, और भगवान से धन चाहें तो प्राप्त हो जाएगा। पर ध्यान रहे, जब तक पाप रहेगा तब तक नहीं प्राप्त होगा। जब आपका पाप क्षय पहले करेगा नाम जप, तब आपको प्राप्ति होगी। केवल कामना करने से धन की प्राप्ति नहीं होगी। देखो पद की प्राप्ति ध्रुव जी के मन में आई तो जाकर तपस्या की मधुवन में, मथुरा में आकर तब प्राप्त हुआ। ऐसे कुछ नहीं प्राप्त हो जाता। आपके पास तप हो, आपके पास भजन हो, आपके पास साधना हो, तब आपकी कामना पूर्ण होगी। आप व्रत, नियम, संयम, तपस्या, भजन इनको स्वीकार करें, कामना करें या न करें आपको सुख घेर लेगा। और आप ये सब ना करें तो लाख कामना करते रहो, किसी मंदिर में जाके ऐसे पूर्ण होने वाली है क्या? कभी तुक्का लग जाए पुण्य का तो बात अलग की बात है, न कि नहीं ऐसे पूर्ण होने वाली नहीं। बकाया जरूरी है हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए हम अपने भगवान से प्रार्थना करें और साधन करें, नाम जप करें, व्रत करें, स्तोत्रों का पाठ करें, तो भगवान कृपा करेंगे, हमारी कामना पूर्ण हो जाएगी। महाराज जी अलग अलग कर्म स्वरूप अलग अलग फल मिलता है महाराज जी। जैसे कोई अच्छा पुण्य कार्य कर दिया, प्याऊ लगा दिया है, भंडारा, जैसे जो धनी पुरुष है महाराज जी उन्होंने भी तो पाप किए होंगे महाराज। हाँ तो इनको पाप का फल मिलेगा। हाँ पाप का फल मिलेगा। अभी पुण्य का फल चल रहा है, इसलिए विध्वंस हो जाएंगे। जो पाप करेंगे चाहे जितने बड़े धनी हो, मिट्टी में मिल जाएंगे। रावण की खोपड़ी को अपनी गोद में रखकर मंदोदरी कहती, राम विमुख का सहाल तुम्हारा, रहा नको कुल रोवन हारा। उससे बड़ा विद्वान, उससे बड़ा धनी, उससे बड़ा बलवान कौन हो सकता है? मिट्टी में मिला दिया भगवान ने। इसीलिए चाहे जितने बड़े तुम आज धनी हो, पुण्य के प्रताप से हो, और अगर आज मतवालापन करोगे, पाप करोगे, तो कल तुम नष्ट हो जाओगे। न लोक के रहोगे न परलोक के रहोगे। इसलिए धर्म से चलना चाहिए। वर्तमान के सुख दुख को देखकर प्रभावित नहीं होना चाहिए।
कोई धर्म में चल रहा है, दुखी दिखाई दे रहा है, उसका पूर्व का पाप चल रहा है, वर्तमान में बहुत अच्छा चल रहा है। कोई वर्तमान में बहुत गलत चल रहा है और सफलता को प्राप्त हो रहा है, तो उसका पुण्य काम कर रहा है, लेकिन वर्तमान का कर्म जब फल देगा तो नष्ट हो जाएगा, क्योंकि वर्तमान में वो गलत कर रहा है, अधर्म कर रहा है। राधा 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 राधा